स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे DSSS में जो पोस्ट आई हुई है उनका आवेदन कैसे कर सकते हैं, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। इसके पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि DSSS में ये क्या होता है और इसमें कितनी वैकेंसी है, किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है और क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी कर सकते हैं, कहाँ तैयारी कर सकते हैं, क्या सैलरी होगी, इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी और टीचिंग और नॉन टीचिंग में कौन कौन सी पोस्ट पे कितनी सैलरी पे, क्या टोटल जानकारी हमने इस प्रीवियस वीडियो में दी है। अब हम जानते हैं कि इसकी ऑनलाइन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसकी ऑनलाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास इसे ऑनलाइन, पहली बात तो ये है कि हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए, वरना आप इसे फिल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास होना चाहिए, एक तो फ़ोटो होना चाहिए, एक सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ़्ट थंब होना चाहिए, लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन, और ऐसे ही हमारे पास राइट थंब इम्प्रेशन भी होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वैसे तो सबके पास होगा, ये इसलिए बोल रहा हूँ, इस पर OTP जाएगा। और हमारे पास ईमेल होना चाहिए। ये अभी मैं ब्राउज़र पे जाके बताऊंगा अभी कि कैसे कैसे होगा ऑनलाइन। इसके पहले हम ये जान लेंगे हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो फ़ोटो जो है हमारा, इसमें दिया गया है 300 KB से कम होना चाहिए, और साइन 40 KB से कम होना चाहिए। ऐसे ही लेफ्ट थंब भी 40 KB से कम होना चाहिए, और राइट थंब भी 40, थंब इम्प्रेशन भी 40 KB से कम होना चाहिए। ऐसे ही एक हमारे पास मोबाइल नंबर होगा और ईमेल होगा। जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो इन दोनों पे OTP आएगा अलग अलग। तो अब बात करते हैं कि ये फ़ोटो अगर हमारे पास ये साइज़ के नहीं है तो हम इन्हें कैसे एडिट कर सकते हैं। तो या तो हम ऑनलाइन जाके किसी भी वेबसाइट पे हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे फ़ोटो रिसाइज़र, उससे हम फ़ोटो रिसाइज़ कर सकते हैं, या फिर हम अपने विंडो के द्वारा भी फ़ोटो रिसाइज़ कर सकते हैं। फ़ोटो में जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद पे जाएंगे। ओपन विद पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से एडिट पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। हम रिसाइज कर सकते हैं पिक्सल्स के हिसाब से, जितनी हमें पिक्सल चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्ट करके फ़ोटो रिसाइज कर सकते हैं। कितना पिक्सल चाहिए था हमें? हमें पिक्सल चाहिए था 480 × 672। तो 480 × 672, इसे भी 672 कर लेंगे। उसके बाद ओके करके ये इसका साइज अब पिक्सल चेंज हो गए। Ctrl+S करके सेव किया हमने। अब इसके पिक्सल जो हो गए चेंज हो गए। अब ये हमारा फ़ोटो ले लेगा। ये हमारा फ़ोटो ऐसे ही सिग्नेचर और थंब भी हम चेंज कर सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं करके ऑनलाइन भी हम किसी भी वेबसाइट में जाके फ़ोटो रिसाइजर पे रिसाइज करके अपलोड कर सकते हैं। हम आ गए हैं ब्राउज़र पे, यहाँ सर्च करेंगे DSSS ऑनलाइन। ये जो DSSS ऑनलाइन वाली साइट है इस पे जाना है। इसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ पे 3 सेक्शन है। करंट वैकेंसीज़ का है पहला, दूसरा है एडमिट कार्ड का, और तीसरा है रजिस्ट्रेशन का। अगर हमने DSSS में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कभी फॉर्म फिल नहीं किया, तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर हमने पहले फॉर्म फिल किया है तो हम यहाँ से डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं, और अगर हम अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से पासवर्ड रीजनरेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर देखते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद ये इंस्ट्रक्शन
फॉर कैंडिडेट्स। इंस्ट्रक्शंस हैं, द फील्ड विद स्टार मार्क आर मैंडेटरी। स्टार मार्क वाले मैंडेटरी हैं। और दूसरा है रोल नंबर को लेकर। अगर हमारे रोल नंबर में ये इंग्लिश के लेटर हैं तो ये हमें फिल नहीं करने, और अगर हमारे रोल नंबर में शुरू में 0 है तो वो भी फिल नहीं करना। तीसरा है कि एक बार अगर हमने रजिस्ट्रेशन ये कर लिया तो हम एक से ज़्यादा या बहुत जितने हम चाहें उतनी पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार करना है, फिर कभी भी हम कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। चौथा है कि जो हम आईडी प्रूफ इसमें डालेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, तो वो हमें एग्जामिनेशन हॉल में लिख देना होगा, और वही हमारे जब डोजियर चेक होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब भी हमें वही देना होगा। तो पहला है ये नेम ऑफ एप्लीकेंट, हमें अपना नाम भरना होगा। री एंटर फिर से करेंगे। DOB एज पर सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10, जो क्लास 10 का रोल DOB है वो भरेंगे, तो DOB क्लास 10 पे सर्टिफिकेट पे लिखी होगी। फिर री एंटर करेंगे DOB, फिर क्लास 10 का रोल नंबर एंटर करेंगे, फिर री एंटर करेंगे, फिर क्लास 10 का पासिंग ईयर लिखेंगे, री एंटर करेंगे। जेंडर है, री एंटर करेंगे। नेशनलिटी है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, हाँ। और एक बात और, इसमें हमें प्रीफिक्स नहीं लगाना है। मिस्टर, मिसेज, कुमारी, श्रीमती, ये डॉक्टर, प्रोफेसर, ये हमें किसी भी, ना तो एप्लीकेंट के नाम में लिखना है हमें, और ना ही मदर्स के और फादर्स के नेम में लिखना है। फिर नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डालना है, फिर री एंटर करेंगे, फिर ईमेल डालेंगे, उसके बाद ईमेल को री एंटर करेंगे। इतना करने के बाद हमें इस पे जाएंगे गेट OTP। गेट OTP के बाद हमारे एक OTP मोबाइल पे आएगा, यहाँ एंटर करेंगे उसे, और दूसरा आएगा ईमेल पे, उसे एंटर करेंगे। दोनों को एंटर करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद अब नीचे हो रहा है, नीचे यहाँ पे एंटर आधार नंबर, यहाँ पे हम अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और फिर री एंटर करेंगे। उसके बाद है एंटर नेम एज ऑन आधार, जो हमारे आधार पे नाम है वो एंटर करेंगे। उसके बाद री एंटर करेंगे। फिर है पासवर्ड, हमें यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। तो पहली बात तो ये कि पासवर्ड जो होना चाहिए वो कम से कम 8 अक्षर, 8 करैक्टर का होना चाहिए, और उनमें कम से कम एक अपर केस होना चाहिए, कैपिटल लेटर, और एक लोअर, और एक कम से कम अक्षर होना चाहिए हमारा मैथ का नंबर, और एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे हम बना लेंगे पासवर्ड और फिर री एंटर करेंगे। री एंटर करने के बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग में टिक करेंगे, और यहाँ से हम जो हमने फिल किया यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर उसमें कोई गलती हो तो उसे चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, और अगर सब सही है तो यहाँ टिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे फ़ोन पे और ईमेल पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और उससे हम साइन इन कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं फिर से होम पेज पे। अगर हम पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से रीजनरेट कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड में जाएंगे, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ और क्लास 10 का रोल नंबर डालेंगे, और क्लास 10 हमने कब की वो फिल करेंगे। उसके बाद है गेट OTP ऑन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल टू रीसेट, और यहाँ से हमारे मोबाइल पे और या ईमेल पे किसी से भी हम OTP मंगा सकते हैं, और उससे रीजनरेट कर सकते हैं हम अपना पासवर्ड। ये साइन इन करने के बाद ये इंटरफेस है। यहाँ पे है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। हमें जो भी वैकेंसी आई हुई है उसमें जिस भी पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है, इस पे क्लिक करके हम वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है एडिट पर्सनल डिटेल, यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल आएंगी, और यहाँ पे फिल कर सकते हैं या एडिट भी कर सकते हैं।
उसके बाद है अपलोड फोटोग्राफ। यहाँ पे जाके हम फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ में फ़ोटो होगा, साइन होगा और थंब होंगे। उसके बाद है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। हम अपना यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फिल करेंगे और लास्ट है ये फाइनल सबमिशन। तो देखते हैं, पहला है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। अब जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है, ये पोस्ट कोड है, जिस भी पोस्ट के लिए हमें फिल करना है उस पोस्ट को हम चूज़ कर लेंगे। अभी तो मैं पहला चूज़ कर लेता हूँ, जैसे अगर ये फिल करनी है मुझे। इसकी तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको इस चैनल पे स्पेशली DSSS से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, इसमें जिसमें हम इंग्लिश इंग्लिश को ग्राफिक्स की मदद से, एनिमेशन की मदद से, फोटोज़ की मदद से इजी तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से, जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ऐसे ही हम ये एक्चुअली जब मैंने DSSS की तैयारी की थी, ये मेरे ही नोट्स हैं, तो ये सेम जैसे मैंने तैयारी की थी वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऐसे ही हम मैथ्स को टॉपिक वाइज सोल्व करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे। ऐसे ही अगर बात करें कंप्यूटर की, तो हम टॉपिक वाइज पहले कंप्यूटर पढ़ेंगे भी और उसके बाद हम टॉपिक वाइज कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे। ये जैसे ये लिखा हुआ है MS Excel 365, तो यही ऑफिस ऑटोमेशन वाला पोर्शन था वो कंप्यूटर में। बात करें जीके की, जीके भी हम पहले टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट ऐसे ही हिंदी और रीजनिंग में भी हम पहले तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे।